क्वेश्चन नंबर 7, एक आरसी परिपथ में बहती विद्युत धारा I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी से दी जाती है। मान लें कि आई नॉट इक्वल टू 2 एम्पियर, आई नॉट कितना 2 एम्पियर, आर की वैल्यू दी है 6 गुणा 10 की पावर 5 ओम, तो आर दिया हुआ है 6 गुणा 10 की घात 5 ओम, तथा सी 0.5 माइक्रोफेरड, सी दिया है कितना 0.5 माइक्रोफेरड। तो जो माइक्रो कितना 10 की घात माइनस है और एक डेसिमल दरवार है, तो ये 5 गुणा 10 की घात -7 फेरड हो गया। आगे देखो, ए दिया है टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर धारा का मान बताइए। बी टी इक्वल टू 0.30 सेकेंड पर धारा के मान के परिवर्तन की दर बताइए। सी टी इक्वल टू 0.31 सेकेंड पर धारा का लगभग मान बताइए। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें धारा दी हुई है कितना I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो हमें क्या आर सी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। हमें आर दिया है, सी दिया है, तो हम आर सी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर सी इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात 5 गुणा 5 गुणा 10 की घात -7। तो 6 पंजे 30, तो 30 में से 3 और 1 0, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 6 और ये 10 की घात -7, तो 10 की घात -1 हो गया। तो आर सी हो जाएगा 0.3 सेकेंड। आर सी का मान आ गया। अब हमें निकालना है टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर धारा का मान। ए निकालना है टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर धारा का मान। तो धारा में आई दिया हुआ है आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अगर धारा निकालनी हमें टी इक्वल टू कितना 0.3 सेकेंड, तो ये जगह आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आई नॉट का मान कितना दिया 2 एम्पियर, ई की पावर माइनस टी कितना 0.3 और आर सी भी कितना था 0.3। तो आई एट टी इक्वल टू 0.3 पर कितना हो जाएगा 2 ई की घात -1, माइनस 0.3 बता 0.3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई एट टी इक्वल टू 0.3 पर हो जाएगा 2/E। ये तो ए का आंसर हो गया। अब बी देखो, टी इक्वल टू 0.30 सेकेंड पर धारा के परिवर्तन की दर निकालिए। तुम्हें पता है आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। धारा परिवर्तन की दर क्या हो गया डी आई अपॉन डी टी। धारा परिवर्तन की दर हो गया डी आई अपॉन डी टी। तो इसका अवकलन कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आई नॉट ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है सेम ही रहेगा, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी गुणा ई की जो घात है उसका अवकलन। तो माइनस टी अपॉन आर सी का अवकलन हो जाएगा -1/आर सी। तो डी आई अपॉन डी टी हो गया आई नॉट, ये -1 इंटू आई नॉट माइनस आई नॉट अपॉन ये कितना आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आई टी की जगह कितना लगेगा 0.3 सेकेंड। तो ये हो गया डी आई अपॉन डी टी कितना टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड। तो माइनस के आई नॉट का मान कितना 2, आर सी 0.3, ई की पावर माइनस टी की जगह पर 0.3 और आर सी भी कितना 0.3। ठीक है भाई, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो डी आई अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू 0.3 निकालना है। तो ये -2/0.3, तो ये 3 गुणा 10 की घात -1 हुआ। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -20/3 और ई की पावर कितना ये -1, तो ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ई। तो ये हो गया हमारा सेकंड बी का आंसर। सी देखो, सी में हमें क्या पूछा हुआ है कि टी इक्वल टू 0.31 सेकेंड पर धारा का लगभग मान बताइए। तो देखो ये सब निकालना है तो आई निकालना हमें टी इक्वल टू 0.31 सेकेंड पर, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है।
हमें धारा का मान पता है t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर, तो हमने t मान लिया कितना 0.3 सेकेंड, और t प्लस डेल्टा t कितना है 0.31 सेकेंड। तो यहाँ से डेल्टा t कितना हो गया 0.01 सेकेंड। क्या ये बहुत स्मॉल वैल्यू है? जब स्मॉल वैल्यू है तो हम डेल्टा t को लिख सकते हैं टेंस टू 0। तो अब हमें क्या निकालना, i कितना t इक्वल टू 0.3 प्लस डेल्टा i कितना 0.01, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे निकालें i प्लस डेल्टा i, तो यह हो जाएगा e की पावर माइनस टी प्लस डेल्टा टी अपॉन आर सी। अब देखो यहाँ से हम अगर अवकलन की प्रॉपर्टी देखें तो ये देखो डी अपॉन डी टी क्या होता है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। कब? जब लिमिट दिया हुआ है डेल्टा टी क्या है टेंस टू 0। तो डी आई अपॉन डी टी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम डेल्टा आई निकालें तो डी आई अपॉन डी टी इंटू डेल्टा टी। अगर हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं क्या, डेल्टा आई कितने पर, t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर, तो यह जाएगा डी आई अपॉन डी टी एट 0.3 सेकेंड इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा आई हो गया, डेल्टा आई एट 0.3 पर कितना होगा, डी आई अपॉन डी टी 0.3 पर कितना आया था, देखो सेकेंड वाला हमने यही निकाला है कितना, माइनस के 20/3e, और डेल्टा टी कितना 0.01। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा आई एट टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर निकालेंगे तो ये मान निकल गया, इनका जब गुणा कर देंगे तो माइनस के 0.2/3e, ये डेल्टा ई हो गया। अब हमें क्या निकालना है, आई एट टी इक्वल टू 0.31, तो ये कितना आई एट 0.3 प्लस डेल्टा आई कितना 0.01। डेल्टा आई 0.3 पर कितना है, देखो फर्स्ट में हमने निकाला था 2/e, ये हो गया कितना 2/e प्लस डेल्टा ई कितना माइनस 0.2/3e। अगर यहाँ से 2/e को हमने कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा 1 प्लस ये कितना 0.1/3 माइनस आ जाएगा, क्यों माइनस लगा 0.1/3, तो 2/e ये कितना 3 माइनस 0.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2.9, और 2.9 का जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5.8, तो ये कितना होगा 5.8/3e। ये कितना का आई निकला t इक्वल टू 0.31 पर।